और अब इसी खिफत को मिटाने के लिए भारतीय फिजाइया के चीफ भी कई माह के बाद नींद से जागे हैं और आज इंतहाई भोंडा और मुज़ाहका खेज दावा कर दिया है, जिनके बकौल भारतीय फिजाइया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फिजाइया के 6 तैयारे तबाह किए थे। भारतीय एयर चीफ का यह दावा इसलिए भी 100% झूठा है क्योंकि आलमी मीडिया के साथ साथ खुद भारतीय अफवाज के अफसरान भी यह मान चुके हैं कि इस जंग में भारतीय तैयारे गिरे थे और एक ने भी यह दावा नहीं किया कि पाकिस्तानी तैयारों को भी तबाह किया गया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तैयारे गिराने के भारतीय दावे पर रद्द अमल में दोनों ममालिक के तैयारों के मौजूदा स्टॉक की आजादाना तस्दीक का चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हकीकत पर सवाल है तो दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा जखीरे की आजादाना तस्दीक कराएं, क्योंकि हमारा गुमान है कि आजादाना तस्दीक से वो हकीकत आया हो जाएगी जिसे भारत छुपाना चाहता है। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने ना मार गिराया और ना ही तबाह किया। सरबराह भारतीय एयरफोर्स के ताखीरी दावे जितने गैर माकूल उतने ही गैर मौजू वक्त पर किए गए हैं। 3 माह तक इस नौयत का कोई दावा नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे S-400 फिजाई दिफाई निजाम को तबाह किया। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन तबाह किए और पाकिस्तान ने तेजी से कई भारतीय फिजाई अड्डों को भी नाकारा बनाया। उन्होंने कहा कि जंगें झूठ से नहीं बल्कि अखलाकी बरतरी, कौमी अज़्म, पेशा वराना महारत से जीती जाती है। इस किस्म के बदाहिया बयानिए अंदरूनी सियासी फायदे के लिए घड़े जाते हैं और ऐसे बयानिए एक एटमी खित्ते में स्ट्रेटेजिक गलती के संगीन खतरात को बढ़ा देते हैं। वादे रहे कि भारत की जानिब से आने वाला यह झूठा दावा इसलिए भी सियासी मजबूरी बन चुका है क्योंकि अब आलमी मीडिया ने मोदी हुकूमत को मजीद कटहरे में खड़ा करने का तहैया कर लिया है। इसलिए एक के बाद एक तहकीकाती और इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट्स अमरीका और इंडिया के ताल्लुकात और मोदी सरकार की हजीमत का पोल खोल रही हैं। आज अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बिगड़ते ताल्लुकात की वजूहात बताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा करके भारत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उसे अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका के साथ तजारती तनाज़ा उनके लिए सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका के साथ भारत के ताल्लुकात दर हकीकत उस वक्त बिगड़ने लगे थे जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल के मसले पर तवज्जो देना शुरू भी नहीं की थी। मोदी ने गुज़िश्ता बरस ट्रंप के लिए बाकायदा इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया और दोनों ममालिक को बेहतरीन दोस्त करार देते हुए AI यानी अमरीका इंडिया से तशबीह दी। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात बढ़ाई, जबकि पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमरीका के साथ तजारती मुआहिदा बेहतर अंदाज में तय पाया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब तक भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा उस वक्त तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स से कबल गुज़िश्ता रोज एक और अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने ट्रंप और मोदी से मुतालिक तहलका खेज रिपोर्ट शाया की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान 35 मिनट की एक टेलीफोन कॉल के बाद कशीदगी शुरू हुई थी जो अब अपनी इंतहाओं को पहुंच गई है, जबकि मोदी को यह डर था कि अमरीकी सदर उनकी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करवा सकते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवा साल मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बाद नई दिल्ली के हुकाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर सख्त बरहम थे कि उन्होंने 4 रोजा जंग का खात्मा कराया। रिपोर्ट के मुताबिक यह कशीदगी 17 जून को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक फोन कॉल में अपने उरूज पर पहुंची। यह बातचीत उस वक्त हुई जब ट्रंप कनाडा में मुनक़दा G7 इजलास से कबल ही रवाना हो गए थे और भारतीय रहनुमा से बिलमुशाफा मुलाकात न कर सके थे। इस 35 मिनट की गुफ्तगू में मोदी ने ट्रंप से कहा कि दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बराह रास्त जंग बंदी पर बातचीत की जो भारत की बमबारी के बाद हुई थी। भारतीय सरकारी बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि भारत कभी भी सालिसी को कबूल नहीं करता और ना ही करेगा, और मजीद कहा कि ट्रंप गौर से सुन रहे थे। मोदी को यह वजाहत इसलिए जरूरी लगी क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि ट्रंप अगले दिन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को लंच पर मदऊ करने वाले हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक अगरचे सिविलियन पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात पर कोई एतराज ना था, लेकिन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को मदऊ करना पाकिस्तानी फौज को आलमी जवाब देना समझा गया। इस खदशे के पेश नज़र कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात का इंतजाम कर सकते हैं, मोदी ने व्हाइट हाउस की दावत को ठुकरा दिया। नई दिल्ली के हुकाम के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में तब्दीली महसूस की गई। उनका कहना था कि जब ट्रंप ने भारत पर खुलेआम तनकीद शुरू की तो यह ताल्लुकात में बिगाड़ का वाज़ेह इशारा था। मई और जून के वाक़यात दोनों मुल्कों के दरमियान
तनाव में हैरान कुन इजाफे की वजाहत करते हैं जो इस हफ्ते इस वक्त उरूज पर पहुंचा जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अमेरिकी मंडी में भारतीय बरामदात पर 50% टैरिफ लगाएंगे, जिसमें निस्फ हिस्सा रूसी तेल की खरीदारी पर जुर्माने के तौर पर शामिल है। इसी हफ्ते ट्रंप ने भारत को एक मुर्दा मईशत करार दिया जिसमें काबिल नफरत तजारती रुकावटें हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत को यूक्रेनियों की हलाकत पर कोई फिक्र नहीं। जून की इस कॉल के बाद से मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई। अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर की जानिब से दिए जाने वाले बयानात और इक़दामात पर जुबानी कलामी तो भारत जारहाना रद्द अमल दे रहा है, लेकिन साथ ही अमली तौर पर घुटने भी टेक रहा है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ इक़दामात के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दे दिया है। बरतानवी इदारे ने एक और खबर देते हुए बताया है कि नई दिल्ली ने अमेरिकी हथियारों और तैयारों की नई खरीदारी के मंसूबे भी मुअख्खर कर दिए हैं। मामले से वाकिफ 3 भारतीय हुक्काम के मुताबिक यह भारत की जानिब से पहला ठोस इशारा है कि सदर ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर महसूलात आयद किए जाने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारत आइंदा हफ्तों में अपने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को वाशिंगटन भेजने का इरादा रखता था ताकि कुछ खरीदारी के ऐलानात किए जा सकें, मगर 2 जराये के मुताबिक यह दौरा मनसूख कर दिया गया है। एक एहलकार ने कहा कि खरीदारी को रोकने की कोई तहरीरी हिदायत जारी नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि दिल्ली जल्दी से फैसला बदल सकता है, मगर फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं है। इत्तलात के मुताबिक राजनाथ सिंह 6 बोइंग P-81 जासूसी तैयारों और भारतीय बहरिया के लिए मुआवन निजामों की खरीदारी का ऐलान भी करने वाले थे, जो मनसूख शुदा दौरे में मुतवक्के था। एहलकारों के मुताबिक 3 अरब 60 करोड़ डॉलर के सौदे के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में थी। अमेरिका की जानिब से बढ़ते इस दबाव के बाद भारत ने भी भाग दौड़ शुरू कर दी है और खुद को रेस्क्यू करने के लिए रूस की जानिब देखा जा रहा है। इस मुतालिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें उनको भी मोदी के दोस्त का लक़ब मिल गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि उनकी अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन से काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और वो रवां साल 23वीं भारत रूस सालाना कॉन्फ्रेंस के लिए पुतिन की मेज़बानी को तैयार हैं। यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प ट्विस्ट आता है, क्योंकि बज़ाहिर मोदी पुतिन मुलाकात से पहले मोदी के माजी के करीब के दोस्त और आजकल के दुश्मन यानी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के नए दोस्त यानी सदर पुतिन के दरमियान अगले हफ्ते मुलाकात होने जा रही है। गो के अमेरिकी सदर और रूसी सदर की मुलाकात यूक्रेन जंग के तनाजुर में है, लेकिन पुतिन को लेकर ट्रंप जिस तरह मोदी से उखड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी जिन व्लादिमीर पुतिन से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, अमेरिका से अगर उन्हीं के इख्तलाफात कम होते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी पुतिन के बाद अगला दरवाजा किसका खटखटाएंगे। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अगस्त को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात का ऐलान किया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर पुतिन ने अमेरिका से कहा कि मशरकी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म करेंगे, जबकि ट्रंप ने कहा कि हम कुछ इलाके वापस लेने और कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं, क्योंकि हालिया दिनों में तो अमेरिकी सदर की जानिब से खत्म करवाई गई जंगें इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन यूक्रेन रूस जंग का खात्मा अमेरिकी सदर के लिए इतना आसान नहीं होगा। जहां पुतिन अमेरिकी सदर के लिए एक टफ किरदार है, वहां यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी कम ही दबाव में आते हैं। चंद माह कबल व्हाइट हाउस में होने वाली अमेरिकी सदर और ज़ेलेंस्की की मीटिंग को कौन भुला सकता है, जिसमें गो के यूक्रेनी सदर को अमेरिकी सदर के अताब का सामना हुआ, लेकिन ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप को खरी खरी सुनाने से गुरेज नहीं किया था। और अब उसी ट्रंप पुतिन मुलाकात से कबल ज़ेलेंस्की ने भी एक बार फिर अमेरिकी सदर की सालसी में होने वाले किसी भी गैर मंतकी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेनी सदर ने खबरदार किया है कि यूक्रेन के बगैर किए गए फैसले अमन नहीं ला सकते। उन्होंने रूस को जमीन देने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। जहां यूक्रेन मुतनाज़े ने अमेरिकी सदर को चैलेंज दिया हुआ है, वहां गजा जंग को रोकने से मुतालिक इसराइली हटदर्मी भी बरकरार है और बदकिस्मती से इस मुतालिक अमेरिकी किरदार मशकूक करदाना जा रहा है। इसलिए अमेरिकी सदर के लिए यही अहम होगा, जहां वो दीगर तनाज़ात को माकूल हल की जानिब ले जा रहे हैं, उन्हें गजा में नस्लकुशी और जंगी जराइम को खत्म करवा कर खुद को अमन इनाम का हकीकी हकदार बनवाना होगा, वरना वही नेतन्याहू इन्होंने ईरान इसराइल जंग बंदी पर अमेरिकी सदर को नोबेल इनाम का हकदार करार दिया था, उन्हीं नेतन्याहू की वजह से अमेरिकी सदर नोबेल इनाम से महरूम भी हो सकते हैं।